किस महापुरुष के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता? महात्मा गांधी का जन्म किस प्रायद्वीप में हुआ? काठियावाड़। महात्मा गांधी के पिता कौन थे? करमचंद्र। महात्मा गांधी की माता कौन थी? पत्नी। विवाह कब हुआ? कितने पुत्र? कौन कौन? हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? जमनालाल बजाज। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण। गांधी जी की प्रिय शिष्या मीराबेन। गांधी जी की प्रिय शिष्या। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा कहां हुई? पोरबंदर। आरंभिक शिक्षा पोरबंदर। हाई स्कूल की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट। हाई स्कूल की शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा सामलदास कॉलेज भावनगर। और इसके बाद गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? लंदन ना। और इसके बाद गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन किस प्रकार के वेशभूषा में गए थे? कोट पैंट यानी पश्चिमी वेशभूषा में, पश्चिमी जगत के वेशभूषा में। और इसके बाद गांधी जी किसके केस की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए? दादा अब्दुल्ला। किसके केस की पैरवी के लिए? दादा अब्दुल्ला। कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893। कब गए दक्षिण अफ्रीका? 1893। आगे बताइएगा, गांधी जी कहां से कहां की यात्रा कर? किस स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया? सेंट पीटर। कौन स्टेशन पर ट्रेन से फेंक? और इसी घटना ने गांधी जी को किस बात को लेकर प्रेरित किया? भारतीयों का नेतृत्व करने को लेकर। भारतीयों का नेतृत्व करने को लेकर गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया? नटाल कांग्रेस की स्थापना। फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म कहां है? इसकी स्थापना कब हुई? 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा? महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया? कहां किया? किस जनजाति के समर्थन में? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह कब किया? कहां किया? किस जनजाति के समर्थन? महात्मा गांधी सर्वप्रथम जेल की यात्रा। जेल कब गए? जेल कब गए? इसके बाद आगे बतलाइएगा कि टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां है? टॉल्स्टॉय फॉर्म कहां है? कब स्थापित हुआ है? 1910 में जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना किसने किया? महात्मा। दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान गांधी जी ने कौन सा पत्रिका निकाला? कौन सा पत्रिका? कब निकाला? कब निकाला? दक्षिण अफ्रीकी प्रवास के दौरान जब गांधी जी लंदन यात्रा पर थे तो कौन सा साहित्य लिखा? कौन सा साहित्य लिखा? हिंद स्वराज। आगे बतलाइएगा, किस
गांधी जी ने अपने किस साहित्य में ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ औरत से की है? हाँ, ब्रिटिश संसद की तुलना बांझ और बेसिया औरत से गांधी जी ने अपने किस साहित्य में किया? किस साहित्य में? गांधी जी के प्रयास से ही दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत के लोगों को हक और अधिकार देने के लिए इंडियन रिलीफ एक्ट कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब आए? 9 जनवरी 1900। जिस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, उनका उम्र कितने वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? कितने वर्ष तक? दक्षिण अफ्रीका से वापस जब गांधी जी लौटे थे तो पहली बार कहां, कौन बंदरगाह पर उतरे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह। कौन बंदरगाह पर? कौन बंदरगाह पर? अच्छा, आप लोग क्या करने आए हैं? मुंह में आवाज ना है? हैं? मुंह ऐसे देख रही है मेरा, हम पागल हैं क्या जी? हैं? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम सबका। लड़का लोग बोल रहा है, ये सब मुंह देख रही है। तब टेस्ट में आता है 15 मार्क, 20 मार्क, 25 मार्क आरक्षण। चलिए, याद नहीं करते हैं, याद नहीं कर पाएंगे अब। चलिए आइए, अब गांधी जी सर्वप्रथम किस बंदरगाह पर आए? अपोलो बंदरगाह। इसके बाद आगे किस वेशभूषा में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? काठियावाड़ी। किस वेशभूषा में? काठियावाड़ी। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। आगे बतलाइएगा, गांधी जी जब भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, उस समय कौन सा विश्व युद्ध हो रहा था? प्रथम ना? प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने किसका समर्थन किया? अंग्रेजों का ना? और सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता? महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई है? 1915। किसने दिया है? अंग्रेज। किसने दिया है? महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई? किसने दिया है? इसके बाद आगे बताइएगा, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो वे अपने राजनीतिक गुरु से मिले और उनके कहने पर पूरे 1 वर्ष तक भारत की यात्रा किए, हाँ या ना? किए। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1916 का लखनऊ। महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कहां हुई? 1916 के लखनऊ अधिवेशन। महात्मा गांधी की मुलाकात राजकुमार शुक्ल से कहां हुई? लखनऊ अधिवेशन 1900। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा है? डीजी तेंदुलकर। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा? डीजी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम है? माय एक्सपेरिमेंट विथ। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः कौन भाषा में लिखी? गुजराती। कौन भाषा में? गुजराती। महात्मा गांधी की आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया?
महादेव देसाई। किसने किया? महादेव देसाई। महात्मा गांधी ने किसकी तुलना गंगा से की है? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी ने किसकी तुलना गंगा से की है? गोपाल कृष्ण। महात्मा गांधी ने किसकी तुलना गंगा से की है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद आगे बतलाइएगा, महात्मा गांधी ने किसकी तुलना समुद्र से की है? बालगंगा तिलक। महात्मा गांधी ने किसकी तुलना हिमालय से की है? फिरोज शाह। फिरोज शाह। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? सुभाष चंद्र। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा? बापू किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल। महात्मा किसने कहा है? आधुनिक भारत का आजाद शत्रु किसने कहा है? किसने कहा है? राजेंद्र। जादूगर किसने कहा है? शेख मुजीबुर। भिखारियों का राजा किसने कहा है? मदन मोहन मालवीय। आगे बतलाइएगा, वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने? आए बाउन। इतना बात याद हो गया? चलिए आइएगा, आप समझिएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह। आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं चंपारण सत्याग्रह के विषय में। चंपारण सत्याग्रह के विषय में समझिएगा। अब आप गांधी जी है, इधर आइए, बोर्ड पे आइए।